दोस्तों, लोन लेने के बाद यदि लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो यह घटना अत्यंत ही दुखद मानी जाती है। ऐसी दशा में यदि लोन छोटा मोटा हो तो परिवार वाले उसका भुगतान आसानी से कर सकते हैं, लेकिन लोन की राशि बड़ी हो या यही लोन होम लोन के रूप में लिया गया हो तो परिवार के दूसरे सदस्यों को इतनी बड़ी राशि जमा करने में परेशानी आ सकती है। ऐसी दशा में सवाल ये उठता है कि यदि लोन लेने के बाद लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाए तो बैंक या फाइनेंस कंपनी क्या करती है। तो आज की वीडियो में हम इसी सवाल का विस्तार में जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलेश, आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, यदि परिवार के किसी सदस्य ने लोन लिया है और बदकिस्मती से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी सबसे पहले परिवार के दूसरे सदस्यों की ही होती है। जिस प्रकार ऋण लेने वाला व्यक्ति यदि किसी शासकीय सेवा में था तो रिटायरमेंट बीमे के पैसों तथा उसकी संपत्ति पर प्रथम अधिकार या हक परिवार के दूसरे सदस्यों का होता है, उसी प्रकार उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी देनदारियों की जवाबदारियां भी उसके परिवार के सदस्यों की ही होती है। इसके अलावा अगर लिया गया लोन घर पे है यानी होम लोन लिया है तो स्वाभाविक रूप से परिवार के अन्य सदस्य उसी घर में रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक परिवार के अन्य सदस्यों से लोन की वसूली करेगी। लेकिन लोन लेने वाले की मृत्यु के पश्चात बैंक क्या क्या कर सकती है, ये पूर्ण रूप से लोन किस प्रकार का लिया गया था उस पर भी निर्भर करता है। और यदि होम लोन लिया गया था तो स्वाभाविक रूप से अधिकांश बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जब होम लोन देती है तो इस प्रकार का लोन संयुक्त रूप से दिया जाता है। इसका मतलब है कि बैंक होम लोन देते समय परिवार के ज्यादातर वयस्क सदस्यों को यानी पति पत्नी अथवा परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों को उधारकर्ता के रूप में जोड़कर लोन स्वीकृत करती है अथवा उसका भुगतान करती है। ऐसे मामले में बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को उम्मीद होती है कि मुख्य ऋण ग्रहीता यानी लोन लेने वाले की मृत्यु के पश्चात परिवार के दूसरे सदस्य जो उस लोन में सह आवेदक है या उधारकर्ता है उपरोक्त लोन का भुगतान करेंगे। हालांकि मुख्य उधारकर्ता की मृत्यु से उत्पन्न खराब वित्तीय परिस्थितियों को बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी मानवीय तरीके से देखती है। ऐसे में लोन के पुनर्भुगतान के लिए परिवार को पर्याप्त समय या अन्य सहूलियत भी देती है। लेकिन पर्याप्त समय और अन्य सहूलियत मिलने के बाद भी लोन नहीं चुकाया जाता तो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अपने लोन की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही का सहारा भी ले सकती है। बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होम लोन देते समय अपने पास संपत्ति को गिरवे रखकर संपत्ति के समस्त दस्तावेज या कागजात बंधक रखती है। ऐसे में उनके लिए कानूनी कार्यवाही करना बहुत ही आसान सी बात होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस लोन को लेते समय यदि कोई परिवार का सदस्य नहीं जोड़ा गया हो तो ऐसे लोन का भुगतान बैंक कैसे करवाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे ऋण देते समय बैंक ज्यादातर मामलों में कोई न कोई गारंटर जरूर मांगती है और उसकी गारंटी के आधार पर ऐसा ऋण स्वीकृत किया जाता है। ऐसे में यदि लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उस लोन को चुकाने की जवाबदारी उस लोन के गारंटर यानी जमानतदार की होती है। और यदि गारंटर भी इस लोन के भुगतान में आनाकानी करता है तो बैंक उस पर गारंटर एग्रीमेंट के तहत कानूनी कार्यवाही कर सकती है। इन सब के अलावा देखने में आया है कि ज्यादातर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लोन देते समय मुख्य आवेदक अथवा सह आवेदकों को बीमे की पेशकश भी करती है। यदि लोन लेने वाले ने इस प्रकार का कोई बीमा लिया है तो उसकी मृत्यु के पश्चात बीमा कंपनी बचे हुए लोन का भुगतान कर देती है और परिवार के अन्य सदस्यों या गारंटर को किसी तरह से परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि लोग लोन लेते समय थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे बीमे आग्रह को मना कर देते हैं, जिसका खामियाजा उनके जाने के बाद उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। तो यदि आप भी किसी तरह का लोन ले रहे हैं तो हमारा अनुरोध है कि उसकी सुरक्षा के लिए बीमा अवश्य करवाएं। ये बिल्कुल भी ना सोचे कि बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अतिरिक्त कमाई के लिए आपको बीमे का आग्रह कर रही है। बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां सिर्फ अपने ऋण और आपकी सुरक्षा के लिए आपको बीमे का आग्रह करती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आपसे निवेदन है कि यदि आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जिसके परिवार में ऐसी ही घटना घटी हो तो उनसे ये वीडियो शेयर करके उनकी मदद ज़रूर करें।
आपका कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। आखिरी में फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।